परवेज़ की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ चल रही है, इलाके में सन्नाटा है। सामने आप परवेज़ का घर अगर देखें तो आपको गेट पर यहाँ पर एक ताला नज़र आएगा और ताला इसलिए है क्योंकि परवेज़ की गिरफ्तारी है। इस पूरे घर में रेड हो चुकी है और लोग जो हैं वो भी अपने अपने घरों से यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले लगाकर निकल रहे हैं। लोकेलिटी में कई घरों में ताले लग चुके हैं। यहाँ पर खौफ है, लोगों को आइडिया नहीं है कि आखिर यहाँ इस तरह की चीज़ क्यों हो सकती है। भाई साहब, परवेज़ आपके घर के ठीक सामने रहता था। आप लोगों की बातचीत कभी थी, किस तरह का था? कि अपने आप में रहता था? लोग यहाँ के बता रहे हैं अपने में रहता था, किसी से बहुत बातचीत नहीं करता था। भैया हमको कुछ जानकारी है नहीं। नहीं, आप तो ठीक सामने घर के रहते थे मतलब। हम भाई जो है इस जैसे सुबह निकल जाते हैं शाम को आते हैं। अब इसके चक्कर में हमको कुछ नहीं मालूम भाई। बातचीत हुई कभी? नहीं नहीं नहीं, 6 साल से रह रहा था, कभी बातचीत नहीं हुई? कभी नहीं कभी नहीं। अपने से मतलब रखता था, ज़्यादा किसी से बातचीत बातचीत ज़्यादा किसी से नहीं करता था? किसी से नहीं, किसी से नहीं। किसी से नहीं। कभी कोई बातचीत किसी त्योहार वगैरह में नहीं? नहीं, आने जाने का क्या समय था यहाँ पे? ये हमको नहीं जानकारी। नहीं जानकारी है। क्या नाम है आपका? यूनुस। यूनुस है, उनका परिवार है। आप देखिए यहाँ पर एक के बाद एक लोग जो हैं वो घरों पर ताले लगा कर निकल रहे हैं। सामने की तरफ दिखाएंगे तो सामने आपको यहाँ पर इनके घर पर एक ताला नज़र आएगा। इस तरह की तस्वीरें कल से सामने आ रही हैं जहाँ पर गेटों पर ताले लगे हैं, यानी कि जो एक कॉलोनी है वहाँ पर केवल परवेज़ का घर नहीं है। आपको मैं एक और घर अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी आपको मैं ताला लगा दिखाऊंगा। यानी कि यहाँ पर लोग जो हैं वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये परवेज़ का घर है। हमने आपको एक सामने का घर दिखाया जहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब आपको हम एक और घर दिखा रहे हैं जो परवेज़ के घर से एकदम सटा हुआ है। अब इस घर की ओर देखें आप और इस गेट की ओर देखें तो यहाँ भी एक ताला पड़ा हुआ है। ये ताले ये बता रहे हैं कि जो कॉलोनी के लोग हैं वो खौफ ज़्यादा हैं। वो फ़िलहाल जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। एक परिवार मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ताला बंद कर यहाँ से निकला है। कई ऐसे घर यहाँ आसपास हैं जो परवेज़ के घर के आसपास हैं, वहाँ ताले लगे हैं। तो कहानी कुल मिलाकर ये है कि इस पूरे मामलात में जांच पड़ताल भी जारी है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा ये देखना गौरतलब है। परवेज़ के घर जिस दिन यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने रेड की, यहाँ से एक गाड़ी बरामद हुई जिसका नंबर सहारनपुर का निकला। अब वो गाड़ी थाने पर खड़ी है और उस कार की अब फॉरेंसिक जांच भी होगी। पता लगाया जाएगा आखिर कहाँ कहाँ वो गाड़ी गई थी। अब हम आपको यहाँ इसलिए लाए हैं कि जो परवेज़ का घर है इसके गेट के भीतर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बाइक भी नज़र आएगी और इस बाइक पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर मेडिकल का साइन भी है, क्योंकि परवेज़ जो है वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में था और डॉक्टर था पेशे से। अब इस गाड़ी का जो नंबर है वो आपको हम अपने कैमरे पे दिखा रहे हैं और एक बार वो हम ऑनलाइन चेक करेंगे कि ये गाड़ी रजिस्टर किसके नाम पर है। मैंने वो नंबर अभी डाला है और अब इस ऐप के ज़रिए मैं परवेज़ के घर के ठीक बाहर से ये चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, अब ये यहाँ पर लिख कर आ रहा है परवेज़ अहमद अंसारी। ये गाड़ी का नंबर है, ये बाइक है और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। लखनऊ का यूपी 32 यानी लखनऊ का नंबर है और इंश्योरेंस जो है एक्सपायर्ड ऑन 9 मार्च 2008 है, यानी कि इस बाइक का जो इंश्योरेंस है वो 2008 में एक्सपायर हो चुका है। ये बाइक भी परवेज़ अहमद अंसारी की है जो इस पूरे मामले में अक्यूज़ है। शाहीन का सगा भाई है और अब एटीएस की कस्टडी में है जिससे पूछताछ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है कि परवेज़ और शाहीन से सामने बिठाकर भी एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस पूछताछ कर सकती है। इस बीच में आरिफ जो कानपुर में है उसकी गिरफ्तारी के बाद ये तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, सहारनपुर से लेकर दिल्ली रेड फोर्ट का जो ब्लास्ट उस तक ये सारे तार यूपी एटीएस और यूपी पुलिस अब जोड़ रही है। इस पूरे मामले में आरोपी परवेज़ की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब लखनऊ के मडियाओं इलाके में जहाँ उसका घर है लोग एक एक करके अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ ताले डालकर जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लड़के यहाँ हमारे साथ हैं जो कंपटीशन की है, कॉलेज में अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ किराए पर रहते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी कुछ वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं, परवेज़ को देखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कदाफ़ी खान है। आप लोग यहाँ कॉलेज वगैरह जाते हैं? जी जी, कॉलेज वगैरह जाते हैं हम लोग। तो कितने वक्त से यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ पे पासली 2.5 मंथ से रह रहा हूँ जी। ये बताएं, आप इस खबर आपने देखी होगी परवेज़ को हाँ। लेकर यहाँ अरेस्टिंग वगैरह भी हुई है। 2-2.5 महीने 3 महीने जितना आप यहाँ रहे जी
परवेज़ नामक शख्स को आपने देखा निकलते हुए बैठते हुए, किस तरह का रवैया था, किस तरह का नेचर था, क्या था? नेचर उनका वैसा था कि जैसे वो इंटरेक्ट नहीं करते थे, लाइक खुद से नहीं होता है जो आदमी खुद में लॉस्ट है, वैसा टाइप उनका बिहेवियर था। ज़्यादा मतलब बाहर वगैरह नहीं निकलेंगे तो अपने आप में वो रहते थे, ऐसा कुछ था उनका। मतलब निकलेंगे अपना लाइक इधर उधर देखेंगे अपना नॉर्मल, लाइक द पर्सन हु इज़ लॉस्ट इन इज हिमसेल्फ ओनली, लाइक दैट टाइप ऑफ बिहेवियर ही वाज हैविंग। एंड यही सब था उनका जो भी था, मतलब उतना बाहर मोस्टली टाइम स्पेंड अंदर ही करते थे। जब निकलते थे हम लोग मॉर्निंग अपना यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर जब यूनिवर्सिटी से हम लोग वापस आएंगे तो कभी कदार दिखते थे, मतलब कुछ बाहर सामान वामान ग्रोसरी के सामान राशन के लिए जाते होते थे। जिस कार को सीज किया गया उसी कार से वो यहाँ से मूवमेंट करते थे हाँ या बाइक से भी करते थे? जी, वही कार से अपना मूवमेंट करते थे। कभी कदार लाइक यहीं तो लाइक यहीं पे सब्जी वगैरह मिलती है तो कभी कदार विदाउट बाइक ऑल्सो, या फिर ऐसे ही पैदल चल के अपना सामान वामान लेते थे, वापस आके वापस से लॉक, ऐसा सीन था उनका। जी बताते हैं यहाँ नमाज करने भी इधर या इधर वाली किसी मस्जिद में 5 टाइम के नमाजी थे? हाँ किस वाली मस्जिद में जाते थे? नमाज लाइक वो टाइम के हिसाब से, जैसे अगर जैसे टाइम 2-3 मस्जिद है, जैसे सपोज इधर मतलब इधर जाते हैं, या फिर अगर इनमें जैसे टाइम निकल गया ये वाली मस्जिद में तो ये वाली मस्जिद में जाते हैं। अच्छा, जी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम प्रज्वल भारती है। प्रज्वल भाई, ये बताइए कि आप लोग क्योंकि पढ़ाई करते हैं, यूजुअली कोई थोड़ा सा बड़ा आदमी होता है, पूछता है भाई क्या कर रहे हो, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, कभी इस तरह का इंटरेक्शन नहीं हुआ? जी नहीं हुआ हमारा इंटरेक्शन, जैसे हम कभी भी आते हैं तो कोई भी इंसान क्या है, कभी नहीं पूछा? तो नहीं, कभी आज तक नहीं पूछा, कभी भी ऐसे कि इग्नोर कर दिया कि नहीं जानते ही नहीं, देखा ही नहीं कभी। जैसे आपके गली में कोई भी आता है तो आप उसे ज़रूर देखते हो एक बार कि कौन है, क्या करता है। बच्चे तो नमस्ते अंकल करते हैं ना, वैसा कभी आप लोगों ने इंटरेक्शन? नहीं, वैसा कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ हमसे, वो कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थे इसमें। वो अपने ही मतलब आते थे, तुरंत चले आते थे अंदर, इधर उधर नहीं देखते थे बिल्कुल भी कि किसी और कोई और से। आपको अंदाज़ा था कि जो कुछ घर से मिला है, वाइट की पैड का मोबाइल, खंजर वगैरह, आपको आइडिया था कि यहाँ से इतना बड़ा मॉड्यूल खुलेगा? जी हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे ही होगा, वो भी लखनऊ के अंदर ऐसा कुछ। तो बहुत ही लोग अपने घर में बताया आपने कि हमारे घर के बगल ही में हुआ है? जी मैं तो दरअसल यहीं का रेसिडेंट हूँ। यस तो हम लोगों को आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद फरहान खान है। फरहान, आपने घर पे पूछा, आप लोगों घर वालों को जी, फ़ोन जी, आया? मेरा घर से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि आपके यूनिवर्सिटी के बगल ही में इतना बड़ा हादसा हो गया, तो क्या रहा उस माहौल? ये बताइए, परवेज़ क्योंकि यहाँ रहते हैं, परवेज़ के क्योंकि आप इन्होंने कहा कि अपने में रहता था परवेज़ के घर पे किसी का आना जाना था? नो कोई लिमिटेड, लाइक जब भी हमने उन्हें देखा तो वो अकेले ही रहते थे ज़्यादातर। वो अकेले ही मतलब लाइक घरों में अपना आते थे, जाते थे। नमाज़ पढ़ने गया तो इस वाली मस्जिद में चला गए, या तो अगर टाइम हो गया तो वो बाहर चले गए। लाइक नॉर्मल लिमिटेड ही वो दिखते थे, क्योंकि उनको जब काम निकल होता था तभी वो निकलते। लाइक कभी मे भी दिख गए सब्जी लेते हुए, ही कम्स टू एंड ही लिव्स। कुछ लोग बताया कि फ़ोन पर, मोबाइल पर बहुत बातचीत करते थे वो। हाँ, हमने देखा कि वो जब भी आते जाते थे तो वो फ़ोन पे ही लगे रहते थे, किसी से वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते रहते थे। लाइक कुछ भी बात करते रहते हों अपने, हमें तो उतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो हमेशा फ़ोन ही पे रहते थे ज़्यादातर। अकेले रहते थे यहाँ? अकेले ही यूज्ड टू कॉल। आवाज़ कैसे, धीरे आवाज़ में होता है एक बार? नो ही वाज लाइक वेरी साइलेंट टाइप ऑफ पर्सन, लाइक दैट ना, ही वाज लाइक दैट ओनली। ठीक है, तो ये सब वो लड़के हैं जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं, किराए पर रहते हैं। इनका कहना है कि किसी से परवेज़ मतलब नहीं रखता था और फ़ोन पर वो ज़्यादा एक्टिव था, धीमे आवाज़ में फ़ोन पर लगातार किससे बात करता था। ये भी एक अपने आप में इन्वेस्टिगेटिव एंगल एजेंसीज़ के लिए है, जो परवेज़ का फ़ोन खंगाल रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि आखिर किस संपर्क में परवेज़ था और उस गाड़ी का क्या रोल है जो सहारनपुर नंबर की है और यहाँ पर परवेज़ के द्वारा इस्तेमाल होती थी। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।